हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि 2024 का कैट लिख कर आए हैं एंड दे आर टारगेटिंग टॉप आईएम फॉर देयर एमबीए प्रोग्राम। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम लखनऊ के बारे में जिनके कॉल्स आउट हो चुके हैं। तो अगर आप आईएम लखनऊ को टारगेट करना चाहते थे थ्रू योर कैट 2024 स्कोर, सो इसके जो कॉल्स हैं वो आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इनके पैरामीटर्स को भी चेक करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स को ये फॉलो करते हैं, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना। और जो इनका स्टेज 2 है विच इज़ योर पीआई, इसको भी आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसको भी हम चेकआउट करेंगे, इसलिए एंड तक जरूर बैठे रहना और ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। IIM Lucknow is the fourth in the prestigious IIM family of management schools to be established in India after Calcutta, Ahmedabad और Bangalore। तो जितने भी ओल्ड IIMs हैं उनकी कैटेगरी में IIM लखनऊ आ जाता है। अगर मैं ब्लैकी जो कि टॉप 6 IIMs है इनकी भी बात करूं तो इसमें जो L आपको दिख रहा है स्टैंड्स फॉर लखनऊ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत अच्छा और बहुत ही प्रीमियम बी स्कूल आपको देखने को मिलता है ये। The establishment of IIMs was envisioned and initiated by the first Prime Minister of India, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. The institute was established in the year 1984. Since the IIML has touched a million lives directly or indirectly through its faculty, alumni and support staff. अगर आप इनके alumni नेटवर्क को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलेगा। कैंपस काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी सारी आपको सब कुछ टॉप नॉच देखने को मिलेगा। It molds its students into value-driven leaders, managers, and global players. The institute undertake a diverse range of academic activities aimed at a creation, dissemination, and application management knowledge and practice. अगर आप यहाँ से आपका MBA परस्यू करने का सोच रहे हो, it is a very good call. आप डेफिनेटली इसको टारगेट कर सकते हो क्योंकि लाइक आई सेड ये ओल्ड IIM की फेरिश में शामिल होता है, ब्लैकी IIMs में आता ही है, तो आपको इसको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए अगर आपका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया हुआ है। अब बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग हर एक IIM हर एक बी स्कूल का सेम ही होता है। यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट CGPA। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके 45% होने चाहिए यहाँ पर। अगर आप आपके बैचलर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो IIM के लिए। अब बात करते हैं इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये बड़े ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इसको। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इन IIM लखनऊ। जो कैट का 2024 का फॉर्म फिलअप करते हुए बहुत लोगों ने जो IIM लखनऊ को सिलेक्ट किया था उनमें से इन्होंने कैटेगरी वाइज ये बाइफर्केशन दिया हुआ है। आप इनकी RTI रिपोर्ट जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। तो जनरल कैटेगरी से 1 लाख स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्ट किया था, EWS से 14,000, NCOBC से 47,000, SC 21,000, ST 5,000 और PWD से 1,000 विच मेक्स इट 2,68,000। और अगर आप ABM के लिए जाना चाहते हो और SM के लिए जाना चाहते हो तो ये फिगर्स आपके सामने हैं। ये इनकी RTI रिपोर्ट है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हु क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया इन स्टेज 1 ऑफ द एडमिशन पॉलिसी, यानी स्टेज 1 आपका जो कैट 2024 के रिजल्ट उसका परसेंटाइल। तो आउट ऑफ 1 लाख जनरल कैटेगरी से 9,193 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी इतने स्टूडेंट्स को अब तक कॉल जा चुकी है। EWS 1017, NCOBC 2581, SC 2540, SC 2549, ST 590, PWD 232 और ओवरऑल जो है वो 16,162। तो यानी टोटल इतने लोगों को अब तक कॉल जा चुकी है। अगर आपको कॉल आ चुकी है वेल गुड, अगर आपको अब तक कॉल नहीं आई है तो सीजन हैज जस्ट बिगिन इनके जो कॉल्स के, आपको भी थोड़े टाइम के बाद कॉल आ ही जाएगी, इसलिए अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहना, आपका स्पैम फोल्डर वगैरह चेक करते रहना, उसमें शायद आपको कॉल आ गई होगी अगर आपको इनबॉक्स में नहीं दिख रही है तो। और अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वेट कर लो, आ ही जाएगी आपको कॉल अगर आपके सूटेबल परसेंटाइल आ चुके हैं तो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैट एंड PI की। तो इनका जो स्टेज 2 होगा वो होगा आपका वैट एंड PI विच इज़ रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ है, ये इसको एक बेंचमार्क आप पकड़ कर चलो। ये आपके एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं होंगे, एक्चुअल कट ऑफ ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होते हैं हर साल, तो इसको बेंचमार्क पकड़ के चलो, एटलीस्ट इतने तो आपके होने ही चाहिए। इससे कम आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, राइट। तो जनरल कैटेगरी के लिए
अक्रॉस सेक्शन 85 का कट ऑफ होना चाहिए और ओवरऑल 90। ईडब्ल्यूएस के लिए अक्रॉस सेक्शन 77 और 82 का टोटल, एनसीओबीसी के लिए 82 टोटल, एससी वालों के लिए 65, एसटी के लिए 60, पीडब्ल्यूडी के लिए 60। और ये बाकी अगर आप एबीएम और एसएम प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो ये आपके डिजायर्ड कट ऑफ्स हैं। तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर एमबीए को लेकर ही बात कर रहा हूँ, बट आप एबीएम और एसएम के लिए भी जा सकते हो अगर आपने इतने परसेंटाइल स्कोर किए हैं तो। अब बात करते हैं कि आपका कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा आपके वैट एंड पीआई स्टेज के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखे कि आपका जो स्केल कैट स्कोर होगा तो उसको 60 की वेटेज मिलेगी। एचएससी मार्क्स यानी आपके 12 के मार्क्स को 10 की वेटेज मिलती है। ग्रेजुएशन मार्क्स को आपको 10 मिलता है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको मिलता है 10। अगर आप फ्रेशर हो तो ये मत समझना कि आपको यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, फ्रेशर्स को भी यहाँ पर कंसिडरेशन मिलता है। आगे हम बैच प्रोफाइल को भी चेक कर लेंगे। डाइवर्सिटी फैक्टर और एकेडमिक डिसिप्लिन, अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ है या किसी चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपको बाकी सारे स्टूडेंट से अलग बना रहा है तो उसको आपको मिलते हैं 5। और एकेडमिक डाइवर्सिटी उसमें भी आपको मिल जाते हैं 5। और जेंडर डाइवर्सिटी ये बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये है आपका स्कोर बाइफर्केशन। इसके बेसिस पे आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज विच विल बी योर वैट एंड पीआई स्टेज। अब बात करते हैं कितने परसेंट पर कॉल आई हुई है स्टूडेंट्स को। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ इन्होंने दिया है। अगेन इनकी जो आरटीआई रिपोर्ट है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो। जनरल कैटेगरी से अगर किसी को 75 परसेंटाइल आए हैं उनको कॉल हो चुकी है, और मिनिमम से मिनिमम अगर किसी को 53 परसेंटाइल आई है उनको भी कॉल आ चुकी है। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस 68 से लेकर 40, एनसीओबीसी 65 से लेकर 38, एससी वालों के लिए 64 से 31, एसटी के लिए 62 से 21, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 57 से 12, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 58 से 15, एनसीओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 48 से 13, एससी पीडब्ल्यूडी 45 से 21 और एसटी से 33 से लेकर 26। तो ये है इनके मैक्स टू लेकर मिनिमम कट ऑफ। और अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन। अब आपका स्टेज 2 जो है वो कंडक्ट हो चुका है, यानी आपका जो वैट एंड पीआई है ये कंडक्ट हो चुका है। अब इसके भी स्कोर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल कैट को मिलते हैं 30% की वेटेज अगर आप एमबीए एसएम के लिए जा रहे हो। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका 12th और ग्रेजुएशन मार्क्स को मिलते हैं 5+5। डाइवर्सिटी फैक्टर को मिलते हैं 5। वर्क एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं 5। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट वैट को मिलते हैं 10 और पर्सनल इंटरव्यू इसको मिलते हैं 40। तो आप देख सकते हो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड है ये आपके कैट से भी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। ये 30 है और ये 40 है। तो आपको पीआई तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। जितना आपने कैट में परफॉर्म किया था उससे आपको एक स्टेप अहेड पीआई के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज पीआई को क्रैक करके ही आप इवेंचुअली आईएम लखनऊ के लिए क्वालिफाई होगे। अगर आप पीआई में फेल हो गए तो आप ओवरऑल ही रेस से बाहर हो जाओगे, राइट। इसलिए आपको पीआई के लिए ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे मैं आपको इस वीडियो के आखिर में गाइड भी कर दूंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर जो इनके फर्स्ट ईयर के लिए है वो है 10,95,000 और सेकेंड ईयर के लिए जो आप फीस पे करोगे वो है 9,80,000। तो नियर अबाउट 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। बट टिकट एज एन इन्वेस्टमेंट ये मत समझना कि 20 लाख बहुत ज़्यादा है। एक आईएम के कंपैरिजन में 20 लाख एक जस्टिफाई फीस स्ट्रक्चर होने वाली है आपके लिए, बिकॉज यहाँ से रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड ब्लैकी जैसे आईएम्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आईएम की जो डिग्री है उसका वैल्यू बहुत मिलने वाला है मार्केट में। तो अगर इनके प्लेसमेंट्स को देखें तो इन्होंने डोमेन वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। अगर आप फाइनेंस के लिए जाना चाहते हो तो मीन सीटीसी है जो बहुत ही कम सीटीसी है इनकी वो है 32.7। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख का, आप खुद आरओआई यहाँ पर देख सकते हो। और हाई सीटीसी है 65 लाख पर एनम का। सेम वे कंसल्टिंग के लिए 33 मीन है और हाईएस्ट है 45.3। जनरल मैनेजमेंट के लिए है मीन 26, अगेन 20 लाख का तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है 26 लाख। आरओआई काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट 33 है। ऑपरेशंस के लिए 29.3 इनका मीन है, हाईएस्ट 35 है। प्रोडक्ट एंड एनालिटिक्स के लिए मीन 30 और हाईएस्ट 1.23 और ये डोमेस्टिक पैकेज है इनका। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मीन्स 23 है और इनका हाईएस्ट है 36। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर आरओआई काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी पीआई, आप कैसे उसको प्रिपेयर करोगे।
उसके लिए आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है और आपको MBA एंट्रेंस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कैट वाले टैब को क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है और GD वैट एंड PI पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये वाला पैकेज आ जाएगा, व्यू डिटेल्स क्लिक करो तो यहाँ पर आपको 5 लाइव सेशन मिल जाते हैं। लाइव GD तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है नहीं, बट येस आपको वैट के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा और 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस होते हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फीडबैक मिलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, आपको सजेशंस मिलेंगे कि आपको कैसे PI में परफॉर्म करना है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है आपके इंटरव्यू राउंड्स में, क्या क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे टैकल करना है सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फीडबैक मिलता है सो दैट आप एक्चुअल इंटरव्यू में गलती ना करो। इसको आप बाय नाउ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो और आपकी PI की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉल आ चुकी है वेल एंड गुड, नहीं आई है तो थोड़ा वेट कर लो, आपको कॉल डेफिनेटली आ जाएगी। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।